हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑडिट में फिक्स्ड एसेट का टॉपिक कि एक जो ऑडिटर है वो फिक्स्ड ऑडिट मतलब फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक करेगा। अब देखिए, जो आपका फिक्स्ड एसेट है उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, कुछ प्लस माइनस करता है, तब जाके आपका क्या आता है क्लोजिंग बैलेंस, तब जाके क्या आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, राइट। अब क्लोजिंग बैलेंस में ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा क्लोजिंग बैलेंस का लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर चेक करेगा। ओपनिंग बैलेंस में ऑडिटर क्या चेक करेगा, ओपनिंग बैलेंस में ऑडिटर चेक करेगा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, फार चेक करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। क्या चेक करेगा, फार चेक करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो चेक करेगा। प्लस माइनस मतलब बैंक ने कुछ एक्वायर किया होगा, राइट। अब देखिए, बैंक जब कुछ एक्वायर करेगा मतलब फिक्स्ड एसेट जो है वो एक्वायर करेगा तो प्रॉपर ऑथोराइजेशन होना चाहिए उसका, ठीक है। और क्या होना चाहिए, टाइटल डीड जो है वो बैंक के नाम पे होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनवॉइस भी बैंक के नाम पे होना चाहिए। ये ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट बैंक ने क्या किया, सेल्फ जनरेट किया है, तो ऑडिटर जो है वो चेक करेगा क्या प्रॉपर ऑथोराइजेशन है कि नहीं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं। डॉक्यूमेंट लाइक आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल, मतलब कंस्ट्रक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो बिल है वो तो होना चाहिए। उसके बाद अगर जो टाइटल डीड है वो एचओ में है मतलब हेड ऑफिस में है, तो ऑडिटर क्या लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि टाइटल डीड जो है वो कहाँ पे है, हेड ऑफिस में है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर क्या चेक करेगा फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग। ऑडिटर चेक करेगा क्लोजिंग बैलेंस विद द लेजर एंड ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लोजिंग बैलेंस को लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ चेक करेगा। ओपनिंग बैलेंस को चेक करेगा फार के साथ एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ऑडिटर चेक ओपनिंग बैलेंस विद द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ एक्वायर किया है अगर बैंक ने तो ऑडिटर चेक करेगा एक्विजिशन चेक करेगा, टाइटल डीड चेक करेगा, इनवॉइस चेक करेगा। इफ एनी फाइनेंशियल एसेट इज एक्वायर्ड बाय द बैंक देन ऑडिटर मस्ट चेक द ऑथोराइजेशन। एक्विजिशन ही ऑथोराइजेशन चेक करेगा कि क्या प्रॉपर ऑथोराइजेशन बैंक ने लिया कि नहीं लिया। टाइटल डीड चेक करेगा कि क्या जो फिक्स्ड एसेट है वो बैंक के नाम पे है कि नहीं। उसके बाद और क्या चेक करेगा, इनवॉइस भी चेक करेगा। इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए, बैंक के नाम पे होना चाहिए। उसके बाद आपका सेल्फ कंस्ट्रक्शन, अगर बैंक ने क्या किया, सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया है फिक्स्ड एसेट को। इफ एनी फिक्स्ड एसेट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बाय द बैंक देन ऑडिटर मस्ट चेक। ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑथोराइजेशन चेक करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइक द कॉन्ट्रैक्ट बिल। उसके बाद अगर टाइटल डीड कहाँ पे, हेड ऑफिस में है। इफ टाइटल डीड इज हेल्ड एट द हेड ऑफिस देन ऑडिटर ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट द टाइटल डीड इज हेल्ड एट द हेड ऑफिस। उसके बाद अदर एसेट, ये जो टॉपिक है वो आपको रीड करते हुए चलना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अदर एसेट में जो है ऑडिटर क्या चेक करेगा, पहला जो आपका इंटर ब्रांच अकाउंट है वो रिकनसाइल्ड होना चाहिए। कहाँ पे रिकनसाइल्ड होना चाहिए, हेड ऑफिस में रिकनसाइल्ड होना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, जो आपका इंटर ब्रांच अकाउंट है वो रिकनसाइल्ड होना चाहिए हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस लेवल पे मतलब सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद जब तक रिकन्सिलेशन हुई है उस डेट तक वो इंक्लूड होना चाहिए ईयर एंड के रिपोर्ट में। डेट अप टू विच रिकन्सिलेशन इज डन मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईयर एंड रिपोर्ट। उसके बाद क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितना आउटस्टैंडिंग है और उसका अमाउंट भी क्लियरली मेंशन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग। उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्या उस डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है, कैसे डील किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी वेदर इट इज प्रॉपर्ली डील इन ए बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड में हम क्या बोलेंगे, जो इंटरेस्ट है वो अक्रू होता है इंटायर मतलब पूरे के पूरे लोन यानी एडवांस के अमाउंट पे। इंटरेस्ट अक्रू होता है इंटायर मतलब पूरे लोन यानी एडवांस के अमाउंट पे। ऑडिटर जो है उसको क्या करेगा, स्पेसिफिक फोकस रखेगा ओवर ड्यू बिल पे, ओवर ड्यू बिल परचेज एंड डिस्काउंट। मेरे साथ बोलिए, ओवर ड्यू बिल एंड परचेज, क्या किस पे फोकस रखेगा, ओवर ड्यू बिल एंड परचेज, ओवर ड्यू बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। Only interest that can be realized to show under the head and as per AS 9। उसके बाद जो स्टेशनरी है, ऑडिटर देखेगा क्या वो स्टेशनरी जो है वो फिजिकली वेरीफाइड होता है कि नहीं और उसका जो कॉस्ट है वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना है कि नहीं। उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी पेपर है वो राइट ऑफ होना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए। जो बल्क में जो आपका परचेज किया सिक्योरिटी पेपर वो राइट ऑफ होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ ए वैल्यू एट द कॉस्ट। मेरे साथ बोलिए, राइट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ ए टाइम ऑफ द कॉस्ट, टाइम वैल्यू एट ए कॉस्ट। उसके बाद जो आपका TDS है और TCS है, टैक्स पेड इन एडवांस और टैक्स डिडक्टेड एज ए सोर्स। अगर TDS कलेक्ट किया है बाय ब्रांच एंड अ सर्टिफिकेट सेंड होना चाहिए HO में, और जो आपका TDS का सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स रिटर्न है या फिर फॉर्म 26 AS है, ऑडिटर उसको चेक करेगा, शुड भी चेक, ऑडिटर उसको चेक करेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हम टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन ए सेटिस्फैक्शन ऑफ ए क्लेम। मेरे साथ बोलिए, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन ए सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। ये क्या कह रहा है, देखिए सपोज AK ने क्या लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक इसके बदले में क्या देगा, अपनी सिक्योरिटी देगा। अब क्या हुआ, AK ने डिफ़ॉल्ट कर दिया लोन का रीपेमेंट करने में, तो अब बैंक क्या करेगा,
बैंक अब चाहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ले, जब्त करना चाहता है बैंक। अब बैंक बोरोवर के अगेंस्ट केस करेगा। देखिए, प्रॉपर्टी को जब्त करना इतना आसान तो नहीं होता ना, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है ना वो उस बोरोवर के अगेंस्ट केस करेगा, ठीक है, कि मेरे को क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को जब्त करना है। ऑडिटर चेक करेगा इस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को चेक करके पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर सुनाया, और क्या ऑर्डर सुनाया, क्या बैंक को प्रॉपर्टी और एसेट मिली कि नहीं मिली, या फिर केस अभी तक चल रहा है। अब देखिए, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ऑडिटर चेक करेगा कि जो प्रोविज़न बनाया गया है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग वो एज पर 29 जो है वो बनाया गया है कि नहीं गया है। डिस्प्यूट चल रहा है तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो प्रोविज़न बनाया गया है वो एज पर 29 जो है वो बनाया गया है कि नहीं। उसके बाद सेक्शन 9 ये कहता है कि कोई भी बैंक जो है वो एसेट एक्वायर करने के बाद 60 साल से ज़्यादा उस एसेट को अपने पास नहीं रख सकती है, सवाए कि वो जो बैंक है वो उस एसेट को यूज़ कर रही है तो वो उस एसेट को अपने पास रख सकती है। उसके बाद जिस एसेट को परचेज़ किया है, मतलब एक्वायर किया है, जब्त किया है, उस एसेट को कैसे वैल्यू किया जाएगा, दैट इज़ द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एडवांस्ड। मेरे साथ बोलिए, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एडवांस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर।